हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर क्लाउड। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल 2021 का नोटिस जारी किया गया है और शेड्यूल किया गया आपका एग्जाम 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास लगभग एक महीना का समय है। ये एग्जाम से पहले जो एक महीने का समय है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप इस समय को जितना इफेक्टिवली यूज करेंगे, एग्जाम उतना अच्छा होगा और आप उतना बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। आप क्या करिए, आप इसका 3 मंत्र है इस महीना को क्रूशियल समय को बेहतर तरीके से यूज करने का। पहला, आप जितना हो सके मॉक दीजिए, ये सबसे पहला। दूसरा, रिवीजन आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, रिवीजन इज द की। रिवीजन आप जितना बार करेंगे उतना आप इफेक्टिव होते जाएंगे। और लास्ट, PYQ, क्योंकि 70 और 80% भी आप कह सकते हैं। 80% जो क्वेश्चन होता है ना, वो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप इसको छोड़ के नहीं आगे जा सकते। आप नया कितना ही पढ़ेंगे, आप कंसाइज नहीं होंगे। इसलिए आप, समय कम है इसलिए आप फोकस कीजिए PYQ पे, कितना इफेक्टिवली आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मंत्र याद रखिए। इस क्रम में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सोलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सोलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे, और लेटेस्ट भी, जैसे 2021 के एग्जाम होने वाला है अभी सीजीएल का, तो हम 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2019 का भी जितना क्वेश्चन होगा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद समय बचेगा तो हम पीछे जाएंगे। आज इररिलेवेंट है 2000 और 2001 का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इसलिए आप भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए आज की इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपका कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है टीयर 1 में किसी भी शिफ्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन यानी 4 से 6 मार्क्स क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप कुछ एरिया को, अगर नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, बट कुछ एरिया को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना और स्मार्ट कर लेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आसानी से आप ले उड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 का था, लेकिन 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें टीयर 1 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये इन तीनों 3, 7, 11 से डिविजिबल है। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है कि 3x - 5y का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि क्वेश्चन को ब्लाइंडली सिर्फ देखिए मत, सॉल्यूशन दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। आप क्या कीजिए कि पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और उसके बाद आंसर देखिए। ये इससे आप ना एग्जाम प्रेशर जैसा आप माहौल बनाएंगे, और आप अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए और फिर कुछ सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए कि क्या सॉल्यूशन है। ऑलराइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5 डिजिट का नंबर है 676xy, वो जो है डिविजिबल है 3, 7, 11 से, और फिर आपसे पूछ रहा है 3x - 5y का वैल्यू बताइए। आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू बताने के लिए xy चाहिए। xy का वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। xy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये बोल रहा है कि 676xy जो है वो डिविजिबल है 3, 7 और 11 से, तीनों से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये तीनों का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये इंडिविजुअली तीनों से डिविजिबल है तो तीनों का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। यानी हम कह सकते हैं इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 × 21 और 11 231। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 डिजिट का नंबर है ये इससे भी डिविजिबल है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ना इस वैल्यू को, इस नंबर को हम ये बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे, नंबर लाइन पे आपको एग्जांपल समझाते हैं। नंबर लाइन पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं 5 होगा, इसके बाद यहाँ पे 10 भी होगा, इसके बाद कहीं यहाँ पे 15 भी होगा, उसके बाद कहीं दूर जाके यहाँ पे 175 भी होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये बोला गया है कि 175 जो है वो 5 से डिविजिबल है,
तो हम 5 को कुछ मल्टीप्लाई करके 175 बना सकते हैं। उसी तरीके से इन अ सेम वे हम इसको भी क्या करेंगे ना, तो 231 को ये वैल्यू बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे देखिए, अगर 231 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा 6 9 3 इतना, उसमें हम 2 जीरो और लगा देंगे। हम कुछ नजदीक पहुंच गए, ये 67,600 कुछ है, यहाँ 69,300 है। ठीक है, यानी इसमें अब कुछ लेस करना है। लेस कौन सा वैल्यू करेंगे, लेस भी करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ही करेंगे, ताकि वो हमें पता चले कि वो ओवरऑल डिविजिबल है। कैसे देखिए, अगर इसको हम फिर से 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1617। ठीक है, और इसको माइनस करते हैं, इसमें क्या आएगा देखिए, 3 8 10 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 6, यहाँ 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 6। देखिए हम उस नंबर तक पहुंच गए। ठीक है, यहां से हम अगर इक्वेट कर दें ऊपर वाले नंबर को, तो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे पुट कर दिए इस एक्सप्रेशन वैल्यू, x का वैल्यू 8 है यानी 8 दिया 24 माइनस 5, y का वैल्यू 3 है यानी 5 दिया 15, यानी यहां से निकल गया हमारा आंसर 9। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू तक पहुंचना है। ये भी 2021 में पूछा गया CGL Tier 1 में। देखिए यहां पे फिर से बोल रहा है कि ये 5 डिजिट का नंबर है और सेम से डिविजिबल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 247xy जो है वो डिविजिबल है 3 × 7 × 11, यानी अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं 231। हम क्या करेंगे, फिर से 231 को ये एक नंबर में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ 231 है, यहाँ 24,700xy है, यानी अगर हम ऐसे ले लें 2 3 1 0 और 0, तो ये तो 2 3 1 0 0 इससे डिविजिबल है। और देखिए थोड़ा सा हम नजदीक पहुंच गए इसके। अब देखिए जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, तो 1600 का डिफरेंस है लगभग, तो हम यहाँ पे कर दें 1617, 7 से इंटू किए इसको, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। इस बार प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 1 7 4 2। देखिए हम उस वैल्यू तक पहुंच गए। ठीक है, अब यहां से हम आप इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 7 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम x y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू 7 है, या 7 दूना 14 माइनस 8, कितना आ गया इसका आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसी टाइप के जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ना, उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपका कंफर्म हो जाए, कंठस्थ हो जाए कि कैसे हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। यहां पे दिया हुआ आपको कि ये नंबर है, इसको हम लिख लेते हैं 30A68B। ठीक है, ये नंबर बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, और जब 11 से डिविजिबल है आपको बताना है कि B का ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू क्या यहाँ पे रखा जा सकता है, सो दैट A जो है ना वो बड़ा होना चाहिए B से भी। ये एक कंडीशन दिया हुआ है कि A जो है ना वो बड़ा होगा B से, और दूसरा उसके बाद आपको बताना है कि B का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अल्टरनेट नंबर को लेकर। इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस B, इन दोनों का डिफरेंस A माइनस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0। ठीक है, इन तीनों को ना ऐड कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे करेंगे तो A माइनस B, ये दोनों खत्म। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा पॉजिटिव, और 3 5 प्लस 5 इज इक्वल टू,
जब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है ना, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल, यानी 0, 11, -11, 22, -22 कुछ भी पॉसिबल है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि a जो है ना वो बड़ा होना चाहिए b से, यानी इधर जो a माइनस b है इसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तभी संभव है ना a का वैल्यू बड़ा b से। पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा। अगर 0 करेंगे ना तो ये 5 इस साइड आके -6 हो जाएगा। अब -6 फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b है और a का वैल्यू जब b से बड़ा है तो इस साइड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 11 लेंगे। तो 11 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप a का वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ का b का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, b का वैल्यू a पे डिपेंड कर रहा है। a का मैक्सिमम वैल्यू हम 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 एक डिजिट है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तब जाके यहाँ पे इन दोनों का एक्सप्रेशन का सॉल्व करेंगे तो 6 वैल्यू आएगा। यहाँ समझ में आया। तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है b का, पॉसिबल 3। करेक्ट। आगे बढ़े। चलिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आप 8 माइनस बी ही करके और a माइनस 6 करके ही आंसर आएंगे। आप अगर b माइनस 8 भी करेंगे या फिर 6 इस साइड से, अगर इस साइड से जा रहे हैं तो सबके साथ वैसे ही कीजिए, ठीक है। और ऐसे भी करके आपका सिमिलर टाइप आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का ये बहुत खूबसूरत तरीका है कि आप एक साइड से चेक करते जाइए। आप क्या कीजिए, आप इस टाइप से एक बार चेक करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना आ रहा है, सेम आ रहा है या फिर आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक नंबर है 6 डिजिट का, ये डिविजिबल किससे है, 88 से, 88 से। अब आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बता रहा है। देखिए, आप ध्यान रखिए कि आपको 11 का मल्टीपल, 11 का डिविजिबिलिटी आपको याद होना चाहिए, और 11 का डिविजिबिलिटी प्रैक्टिस खूब होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी ये खूब पूछता है, ये तीनों का डिविजिबिलिटी एग्जाम में घुमा घुमा के डिफरेंट फॉर्मेट में देके आपसे यही तीनों का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को खूब प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से नंबर लिख लेते हैं हम, 5x4। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में लिख के टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए। यहाँ देखिए, ये अगर 88 से डिविजिबल है यानी 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबल हम पहले सीखे हैं, 8 का डिविजिबिलिटी देखिए कैसे चेक करते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से तो वो नंबर, कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। हम इसका डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी देखिए, अगर 200 यहाँ पे 30 और समथिंग है, 230 समथिंग, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 200 प्लस 30 प्लस समथिंग। ये देखिए ये कंप्लीट डिविजिबल है 8 से। और यहाँ पे अगर 2 रख दें तो 32, 30 और 2 32 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 यहाँ पे हो सकता है y का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद और कोई वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है इसलिए एक ही संभव है। हम यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया। अब देखिए हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे हम बताए थे कि दिस माइनस दिस, यानी 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस x, ठीक है। जब इन तीनों का सम लेंगे आप तो कितना आएगा, 5 3 8 माइनस x। ये वैल्यू जो होता है ना, ये या तो 11 का मल्टीपल होता है। अगर हम इस वैल्यू को 0 लेते हैं तो देखिए x का वैल्यू यहाँ 8 होना चाहिए, तब यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी यहां से हमको मिल गया x का वैल्यू 8, x का वैल्यू भी पता चल गया, y का वैल्यू भी पता चल गया। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। कैसे, 8 बचे 40 माइनस 8 दूना 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस है। यहां पे भी बोल रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए, p² माइनस q, यानी इसका वैल्यू चाहिए और q का वैल्यू भी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है, किस लिए, क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और पी और क्यू जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तब आपको बताना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू। देखिए अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है यानी 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। अगेन हम जैसा प्रीवियसली देखे हैं अभी लास्ट क्वेश्चन वैसे ही कंसेप्ट बेस्ड है। इसको हम लिख लेते हैं, देखिए 7P5964Q28, राइट। यहाँ बोल रहा है ना क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है 0 से 9। तो हम देखेंगे कि क्या 9 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 9 यहाँ रखने से ये तीनों वैल्यू 8 से डिविजिबल है। हमें पता है 8 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 3 वैल्यू अगर 8 से डिविजिबल है वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्यू का जो है ना लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे रख दिए 9 से ऊपर तो संभव नहीं है क्योंकि वो डिजिट है। अब उसके बाद चेक करेंगे कि क्या 928 डिविजिबल है 8 से। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे स्मार्टली, देखिए 800 होगा और प्लस 120 होगा और प्लस 8 होगा, लिख सकते हैं इसको 800 120 और 8 ये 928 हो गया। ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 928 सेटिस्फाई कर देगा हमारा इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपना 11 का कंसेप्ट लगा देते हैं कि क्या 11 से भी डिविजिबल है। तो सिमिलर वे में कैसे लगाएंगे, देखिए 8 माइनस 2 कितना 6, 9 माइनस 4 कितना 5, यहाँ पे 6 माइनस 9 माइनस 3, 5 माइनस पी, जैसे आ रहा है लिखते जाइए। और यहाँ पे 7 माइनस 0, राइट। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे हम, और इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे p है, यहाँ पे 7 5 12 12 और 5 12 5 17 17 और 3 20, यानी 20 माइनस p आ रहा है इज इक्वल्स टू, और इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आता है, या तो 0 या तो 11 और 11 का मल्टीपल। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 20 माइनस पी है और ये हमें पता है कि 11 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 11 लाना है 0 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा पी की जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 11 लाएंगे। 11 लाने के लिए क्या चाहिए हमें, पी की जगह 9 चाहिए। 20 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पी का वैल्यू भी 9 ही है। अब यहाँ पे पुट करेंगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। हम पहले ही बता चुके हैं और अभी फिर से बता रहे हैं कि कुछ पोर्शन को आप अगर बहुत बेहतर कर लेंगे ना तो इजीली आप मार्क्स फेच कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आप 8 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी ये हमेशा ही पूछता है, इसे आप स्पेशली फोकस कीजिए, ठीक है। चले आगे, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ये 3 जो नंबर है ना, तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन सेम है इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन के, ठीक है। तो आपको बताना है के का वैल्यू क्या होगा। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। देखिए क्योंकि हम क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही हम सीखते जाएंगे कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर ऐसे दिया हुआ ना तो देखिए हम यहाँ दिखाते हैं ए बी सी और डी 4 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का जो मल्टीपल होता है मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो बराबर होता है, यानी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होता है, याद रखिए, ठीक है। यानी यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, हम ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देते हैं। 12 18 6 और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, यानी आपको पता है इन दोनों का जो मल्टीपल होगा 18 छक 108 और 12 9 108, यानी 9 आ गया। हमें पता चल गया कि 9 जो होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थर्ड प्रोपोर्शन का बारी। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, देखिए 2 वैल्यू दिया हुआ है के और 6, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, अगर 2 वैल्यू है ना ए और बी तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर बाई ए करते हैं,
ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 9 है और दोनों वैल्यू बराबर दिए हुए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन इसका 9 जो है वो यहाँ पे बराबर होगा 36/k के। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए करते कैसे, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है लिख के, आपको एग्जाम में स्मार्टली करना है। 18 छक 108 तो 12 नवा 108, यानी हमको पता चल गया कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ना वो 9 है। इधर क्या करना है, k और 6 दिया हुआ है, यानी 36/k दिया हुआ है, यानी यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। बस इतना ही करना होता है। आप ये वो चीज़ याद रखिए, आप जो पहले बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अभ्यास कीजिए बार बार। और अगर एक चीज़ और बता देते हैं, मीन 3 चीज़ होता है, मीन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर 2 वैल्यू है ना a और b, तो इसका मीन होता है √a क्रॉस b, ये मीन होता है। ऑलराइट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, डिविजिबिलिटी बेस्ड। यहाँ बोल रहा है 7 डिजिट का नंबर है ये, और ये जो बोल रहा है 72 से डिविजिबल है। अब आपसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, और आपको ये भी बताया गया है कि x जो है ना y के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है ये अगर 72 से डिविजिबल है यानी 8 से भी और 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं सबसे पहले 8 और 9 से। 8 से चेक करते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। 9 4x 2 9 y और 6। देखिए यहाँ पे 9 है, 900 समथिंग है, 900 यानी 800 तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 800 और 100 कुछ है क्या, 100 अगर y की जगह हम 0 ले लें, 0 y की जगह, तो क्या 106 आएगा। 106 डिविजिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि 80 और 26 कभी नहीं। यहाँ पे अगर हम 1 ले लें तो देखिए कितना आएगा, 80 और फिर 36, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी यहाँ पे 3 आएगा। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 80 + 56। ठीक है, और ये 56 भी 8 से डिविजिबल, 80 भी 8 से डिविजिबल, यानी यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा ना सबसे पहला 3 आएगा। ऑलराइट, और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप खुद भी चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ना अगर 3 आया है ना y का वैल्यू, और ये 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, और सबसे पहला आप 0 चेक किए, 1 चेक किए, 2 चेक किए, 3 आया है, तो अगर 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ये 7 पे भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे ना आप तो उस पर भी सेटिस्फाई करेगा। मैं एक बार और बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं और आता 1 वैल्यू कि 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 5 पे भी सेटिस्फाई करता है और 9 पे भी सेटिस्फाई करता है, यानी 4 बढ़ाते जाएंगे तो ये सेटिस्फाई करते जाएगा। चेक करने का बार बार ज़रूरत नहीं है। इस केस में आपका वैल्यू दिया हुआ था कि 9y6 दिया हुआ था, तो हम चेक कर लिए कि 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 3 पे जैसे पता चला हम सेटिस्फाई कर रहा है तो हम 7 भी लिख दिए, उसमें 4 ऐड करके। ये कॉमन सा रूल है कि अगर 10th प्लेस पे है तो वो 4 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 4 और ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि y एक डिजिट है। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हमें पता चल गया, इसीलिए ये दिया हुआ है कि x not equals to y। राइट, अब हम देखेंगे कि हमें पता चल गया कि y का 2 वैल्यू संभव है जहां पे वो पूरा एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम दूसरा x के लिए चेक करेंगे। अब x के लिए कैसे चेक करेंगे, तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कैसे होता है, अगर सारा डिजिट, नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सबको अगर ऐड कर देंगे, डिजिट सम निकालेंगे, तो अगर वो 9 से डिविजिबल है डिजिट सम, तो वैल्यू भी पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे इस केस में देखिए 9 4 13, 13 13 2 15, 15 और 9 24, 24 और 9। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जब 9 डिजिट सम लेते हैं ना तो 9 को काउंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो 9 9 और 6 3 9 को काउंट करना बेवकूफ़ी है। आप डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 3 9। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम 3 को लेंगे ना तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 3 आएगा। ठीक है, अब हम 7 को लेते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन में हम लिख के दिखाते हैं। 9 4x
2 9 y और 6, यहाँ पे हम अभी 7 को लेंगे। देखिए कैसे, 9 काउंट नहीं होता है, 7 2 9 भी काउंट नहीं होगा, 6 और 4 10 और यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि 10 आया यहाँ पे, 6 और 4 हम यहाँ पे x का वैल्यू 8 ले लिए ताकि 18 हो जाए और 9 से डिविजिबल हो जाए। यानी जब आप y का वैल्यू 7 लेंगे तो x का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि बताया यहाँ पे मना किया गया है कि x नॉट इक्वल्स टू i, तो x का वैल्यू यहाँ पे 8 हो गया और y का वैल्यू 7 हो गया। पुट कीजिए वहाँ पे, 8 दूना 16 प्लस 7 तिया 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये बताने में ज़्यादा वक्त लगता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत आसानी से आंसर निकालेंगे फटाफट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार में कभी कुछ समझ में नहीं आता, बिलीव मी, इसीलिए कहा गया ना रिवीजन मूल मंत्र है। आप जितना बार रिवाइज करेंगे उतना आपका दिमाग में, खोपड़ी में घुसता जाएगा हर चीज। ठीक है, तो आप रिवाइज बहुत कीजिए, जितना हो सके कीजिए, रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ऐसा आप क्लास में थोड़ी बैठे हुए हैं, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बार बार वीडियो को और कॉन्सेप्ट को लिख के समझिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये दो नंबर जो है ना, इनमें इनका मीन का और थर्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा उन दोनों का डिफरेंस बताना है। हम अभी बताएं, फिर से बताते हैं। अगर a और b दिया हुआ है तो मीन क्या होगा, √ab। सिमिलरली अगर इन दोनों का आपको मीन निकालना है 1.8 का और 3.2 का, तो हम देखिए क्या करते हैं, पॉइंट है यानी नीचे 100 आ जाएगा, अंडर। जब ये 100 है तो बाहर निकलेगा रूट से तो 10 आएगा। इसमें से देखिए आप इसको 9 निकालेंगे ना तो यहाँ 2 बचेगा, और जब 9 बाहर आएगा रूट से तो यहाँ 3 बचेगा। बचा कितना, 32 दूना 64, 64 रूट के बाहर आएगा तो 8 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2.4 आएगा, 8 तिया 24 डिवाइड बाई 10, मीन निकल गया मेरा। अब यहाँ बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शन मैं बताता हूँ, a और b है तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, b स्क्वायर बाई a, यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 9/5। ठीक है, 9 बचे 1.8, ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। जब इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो देखिए 2.4 और 1.8 यानी 0.6 विल बी द डिफरेंस। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्मार्टली कीजिए, वो कन्वेंशनल मेथड से करने से कोई फायदा नहीं है। आज के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम बचाएंगे, जितना आप टाइम स्मार्टली यूज करेंगे, उतना आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। टाइम इज एवरीथिंग इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप टाइम पे इफेक्टिवली काम कीजिए और हर चीज़ को, छोटे छोटा बात को छोड़िए। अब यहाँ पे लिखना, आप ऐसे लिखने का क्या मतलब, 3 स्क्वायर बाई 5, सेकेंड स्टेप में 9/5, फिर इसको काटेंगे 1, नो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप स्मार्टली कीजिए कोई भी चीज को। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, यानी a का आपको सबसे छोटा वैल्यू बताना है इस नंबर में। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि a जो है ना वो b से बड़ा होगा और ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। हम फिर से इस वैल्यू को लिखते हैं, 42a, 48 और b। यहाँ पे क्या बोल रहा है, a जो है वो बड़ा है। ठीक है, देखिए हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे, 8 माइनस b, फिर यहाँ पे क्या करेंगे a - 4, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 - 2। देखिए एरो बता दे रहे हैं ताकि हम कैसे किए हैं, 4 - 2 यानी 2। जब इन दोनों तीनों को आप जोड़ेंगे एक्सप्रेशन को तो क्या आएगा, यहाँ तो सबसे पहले a - b आएगा, फिर यहाँ पे 4 और 2 6, इतना आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है अगेन 11 का मल्टीपल होता है, और यहाँ पे a जो है ना वो बड़ा है b से, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ वैल्यू 11 होगा, क्योंकि a जब बड़ा है b से तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसलिए a - b जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 5। ऑलराइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि a का जो है ना
स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, बी पे। अगर बी को हम 0 ले लें तो यहां पे 5 पॉसिबल है, ठीक है, एक वैल्यू 5 पॉसिबल है, 5 हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू। अब बी का वैल्यू इससे छोटा तो लिया नहीं जा सकता, इसलिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ए का 5 ही पॉसिबल है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे भी कीजिए, आप क्या कीजिए ना, आप ऐसे भी करके देखिए कि क्या आंसर सेम आता है या फिर कहीं परेशानी होता है, ठीक है। ये देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट करेंगे हम इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखिए यहां बोल रहा है ना कि जो है इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल है 3 से, ये पहला बात बोला गया है। उसके बाद आपको बताना है कि k का जो वैल्यू है ना, k का जो सबसे छोटा वैल्यू है और k का जो सबसे बड़ा वैल्यू पॉसिबल है उसका स्क्वायर का सम बताना है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, फिर से बताते हैं। ये जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा k का, यहाँ पे k का, उसका सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू का आपको स्क्वायर का सम बताना है। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी, इसका मतलब आपको आना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और किसी भी नंबर का जो डिजिट सम है, फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर का अगर डिजिट सम है, अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो हम इस नंबर को लिखते हैं 45082K, राइट। देखिए यहाँ पे हम और भी एक बात बता चुके हैं कि जब डिजिट सम निकालते हैं तो 9 का कोई वैल्यू होता नहीं, 9 को ऐड कीजिएगा फिर से वही आ जाएगा, इसलिए 4 + 5 9 छोड़ देंगे हम। यहाँ पे आ गया 8 और 2 10, 10 में हम अगर 2 जोड़ दें सबसे छोटा वैल्यू तो 12, 3 से डिविजिबल है इसलिए सबसे छोटा वैल्यू 2 पॉसिबल है, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8 और 2 10, 10 में हम अगर 8 जोड़ दें तो 18, यानी 18 सबसे बड़ा वैल्यू पॉसिबल है। 9 हम नहीं ले सकते, अगर 9 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 + 9 19 आएगा, 19 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 8 ही लेंगे। तो छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू निकाल लिए हम, इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो 64 + 4 यानी 68 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। यहां पे देखिए फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि 9 हमेशा काउंट नहीं, 9 कभी भी काउंट नहीं करते डिजिट सम निकालने में, क्योंकि वो सम होके 9 कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और इस लेक्चर का PDF भी पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए।